नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कवि सुमितानंद पंत जी की कविता। सुमितानंद पंत जी की कविता है जिसका नाम परिवर्तन है, जो कि पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। और ये जो कविता है ये सांसारिक जो परिवर्तन है सांसारिक जीवन में और मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से जो परिवर्तन का क्रम है वो चलता रहता है, इसके बारे में चित्रित किया गया है। और साथ ही साथ इसमें ये बताया सुमितानंद पंत जी ने, प्यारे विद्यार्थी प्रसंग में लिखना आपको, साथ ही साथ इसमें ये बताया है कि समय या परिवर्तन की जो गति है वो एक निश्चित क्रम से चलती है और दुख की प्राप्ति होने के बाद ही जब सुख की प्राप्ति होती है तो वह ज़्यादा जो है स्वाद उसका लगता है, ये बात बताया। यानी सार युक्त है, दुख प्राप्त करके सुख की प्राप्ति करना ही सार रूप है जीवन का, ये बात बताने की इसमें चित्रण है वो किया गया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों इस व्याख्या को पढ़ते हैं कि बिना दुख के सब सुख निशार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा ओ प्यार। आज का दुख कल का आह्लाद और कल का सुख आज विषाद, समस्या स्वप्न गूढ़ संसार, पूर्ति जिसकी उस पार, जगत जीवन का अर्थ विकास, मृत्यु गति क्रम का हास। ठीक है ना, हास मैंने कमी। ठीक है, शब्दार्थ देख लेते हैं, थोड़ा सा कठिन शब्दार्थ ज़्यादा नहीं है। गूढ़ मैंने गहरा गंभीर, स्वप्न मैंने सपना, विषाद मैंने दुख, विषाद का अर्थ होता है दुख, निशार मैंने सारहीन, और दुर्बल है कमजोर है, दीन है, दीन दैन्य भाव से युक्त है, दुर्बल है, इसी से दया क्षमा ओ का अर्थ होता है और, आह्लाद मैंने प्रसन्नता, सुख प्रसन्नता या सुख। तो प्यारे विद्यार्थियों अब देखते हैं इस कविता का अर्थ, परिवर्तन के इस पद का अर्थ देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सुमितानंद पंत जी ने प्यारे विद्यार्थियों जो है इस संसार के अनुभूति का जो है चित्रण किया है कि संसार में बिना दुख का अनुभव किए सुख निसार लगता है। यानी संसार में प्यारे विद्यार्थियों अगर हम किसी भी दुख की प्राप्ति या दुख का अनुभव करेंगे नहीं और फिर अगर हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, बिना दुख का अनुभव किए अगर सुख की प्राप्ति हो जाए तो उस सुख का महत्व नहीं होता या फिर उस सुख का इतना स्वाद या सार नहीं रहता। तो इसमें ये बताने की कोशिश की है कि बिना दुख के सब सुख निसार, यानी बिना दुख सांसारिक जीवन में दुख प्राप्त किए बिना सुख निसार है, सारहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। यानी असली सुख का मजा या आनंद है वो तभी होता है जब व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। दुख प्राप्त करने के बाद में उसको जो सुख की अनुभूति होती है वह उसको बहुत अधिक आनंददायी लगती है। इसीलिए सुख प्राप्ति के लिए दुख प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि दुख की प्राप्ति हो जाने के बाद जब सुख की प्राप्ति होती है तब उस सुख की कीमत होती है, वह सुख मूल्यवान होता है, वह आनंददायी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीवन में बिना दुख के सुख निसार लगता है। बिना आंसू के जीवन भार, सांसारिक जीवन में मनुष्य बिना आंसू बहाए यानी दुख प्राप्त किए ये जीवन भार स्वरूप लगने लगता है। तो बिना आंसू के जीवन भार अर्थात इस मनुष्य जीवन में अगर कोई व्यक्ति दुख के कारण, दुर्बलता के कारण आंसू ना बहाए तो उसका जो जीवन है वो सार या भार स्वरूप है वो लगता है। दीन दुर्बल है रे संसार, इस कारण से बिना दुख की प्राप्ति के ये जो संसार है वो दैन्य कमजोर है वो होता है, यानी दीन दुर्बल है वो लगता है। ये संसार का सारा जीवन इन दोनों के बिना जो है बिना क्या लगता है, दीन और दुर्बल लगता है, कमजोर लगता है। ठीक है, तो ये सुख दुख दोनों ही संसार में महत्वपूर्ण है। जीवन में सुख की भी आवश्यकता है तो दुख की भी आवश्यकता है। अगर दुख नहीं मिलेगा तो सुख का स्वाद कैसे आएगा, सुख की आशा कैसे बंधेगी, तो ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। इसलिए दोनों से ही, अगर ये दोनों नहीं है तो ये संसार दीन और दुर्बल है। इसी से दया क्षमा और प्यार, इसी सुख और दुख से, इन दोनों से, सुख और दुख दोनों ही स्थितियों से ही
ये संसार में दया, क्षमा और प्यार यानी प्रेम भावना है वो संसार में बनती है। अर्थात इस संसार में दया का भाव, क्षमा का भाव और आपसी प्रेम भाव, अपनत्व का जो भाव है वो इन्हीं दो स्थितियों अर्थात दुख और सुख के कारण ही होता है। इस संसार में दुख और सुख के कारण ही मनुष्य के जीवन में दया, क्षमा और प्रेम, अपनत्व भाव है वो होता है। तो दुख और सुख दोनों ही आवश्यक है संसार में। आज यदि दुख मिलता है तो कल वह प्रसन्नता भी इसमें मिल जाएगी। आज का दुख कल का आह्लाद, कल माने भविष्य का, ठीक है। भविष्य में अगर आपको वर्तमान समय में या फिर भूतकाल में अगर दुख मिलता है तो हो सकता है भविष्य में वह प्रसन्नता और सुख का कारण भी बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आज का दुख है वो कल सुख में परिवर्तित या प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। परिवर्तन संसार का महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि गतिशीलता, परिवर्तनशीलता ये संसार में प्रकृति स्वरूप चलता ही रहता है, शाश्वत है। तो इस प्रकार से इसमें बताया है कि आज का दुख कल का आह्लाद है, यानी आज अगर दुख प्राप्त कर लोगे तो कल आपके जीवन में सुख की अनुभूतियां भी आपको मिलेगी। यानी मनुष्य अपने सांसारिक जीवन में जब काफ़ी संघर्ष करता है, दुख प्राप्त करता है, तो उसको एक न एक दिन सुख की प्राप्ति जरूर होती है। फिर उसका जीवन जो कई बार कष्टों में बीता है, फिर वो सुख का जीवन है वो जीता है। आप कई बार बुजुर्गों से सुनते होंगे कि हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें, आज के समान इतने ज़्यादा सुख सुविधा से युक्त चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो संघर्ष रहते हैं और फिर उनका जो जीवन में उनके बेटे या उनके पोते इस प्रकार से अच्छे कार्य करके, पढ़ लिख करके अच्छे पैसे वाले बन जाते, धनवान बन जाते, तो उनके जीवन में क्या आ जाती है? सुख और प्रसन्नता आ जाती है। कई बार उसको वो जो अपनी स्थितियाँ बताते हैं कि हमें खाने को रोटी भी 2 समय की नहीं मिलती थी, आज वो अच्छे पकवान है वो खाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को दुख, आज का अगर जो दुख है वो कल प्रसन्नता में भी बदल जाएगा, क्योंकि दुख हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा कि किसी मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख रहेगा, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वह अगर व्यक्ति संघर्षशील है, प्रयत्नशील है, पुरुषार्थी है, तो उसके जीवन में सुख और खुशियाँ, प्रसन्नता अवश्य ही आती है। तो ये बात इसमें बताई है। आगे देखिए, और कल का सुख आज का विषाद। और कल का यानी अतीत का, बीता हुआ समय, अतीत का या जो बीता हुआ समय है उसका, बीते हुए समय का जो सुख है वो आज विषाद बन जाती है। यानी आप कई बार मनुष्य पहले बहुत पैसे वाला धनवान था, लेकिन अचानक से स्थिति या ऐसी बदली, ऐसा समय परिवर्तन हुआ कि वह व्यक्ति एकदम से जो है धनहीन हो गया है, वैभवहीन हो गया है, उसके पास सारी संपत्ति नष्ट हो चुकी है। इस कारण से वह व्यक्ति अत्यधिक दुखी हो जाता है और वह अपने सुख की अनुभूतियों को याद कर करके, पिछले जो भूतकाल के जो सुख है उनको याद करके और ज़्यादा क्या हो जाता है? विषाद, यानी उसको दुख उत्पन्न होता है। क्योंकि ये कवि ने कहा है कि छाया मत छूना होगा दुख दूना। यानी हम अगर भूतकाल की जो सुख की यादों को याद करेंगे, सुख को याद करेंगे, तो आपका वर्तमान दुखी होगा। इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि और कल का सुख आज का विषाद, यानी अतीत का जो सुख वैभव है वो आज दुख का कारण भी बन जाता है। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर सुख और दुख के दोनों रूपों का वर्णन वो किया है। ठीक है, तो दुख और अतीत का जो सुख है वो आज दुख और वेदना बन जाता है। इस प्रकार से परिवर्तन का क्रम चलता रहता है। और इस कारण से जो सांसारिक जीवन है, समस्या, स्वप्न, गूढ़ संसार, इस कारण से जो सांसारिक जो जीवन है वो प्यारे विद्यार्थियों एक गूढ़ स्वप्न की भांति समस्यात्मक बन जाता है। जिस प्रकार से गहरा गूढ़ जो स्वप्न होता है, सपना होता है, और उसमें व्यक्ति को केवल समस्या ही दिखती है, उस गहरे गूढ़ जो सपने में उसको उस सपने का जो भाव या अर्थ है उसको ग्रहण नहीं कर पाता, एक समस्या के समान उसको लगता है। तो इसी प्रकार से इस संसार में जो सांसारिक जीवन है वो एक गूढ़ सपने के समान समस्यात्मक है, यानी समस्या को देने वाला है। पूर्ति जिसकी उस पार, किसकी पूर्ति? सुख की पूर्ति तभी हो सकती है, या इस दुख से निवारण तभी हो सकता है जब मनुष्य इस जीवन सागर से उस ओर जाता है। जीवन सागर से उस ओर जाता है तभी उसको सुख की प्राप्ति होती है और दुखों
से मुक्ति मिलती है। तो इसमें बताया पूर्ति जिसकी उस पार, यानी इस सुख और दुख की, दुख का तो निवारण और सुख की पूर्ति कब होती है? जिसकी उस पार यानी संसारिक जो जीवन है, इस जीवन रूपी सागर के उस पार ही उसको सुख की प्राप्ति होती है। जगत जीवन का अर्थ विकास, ये संसारिक जो जीवन है उसका सारा अर्थ विकास, मृत्यु गति क्रम का हास, अर्थात प्यारे विद्यार्थियों संसार में ये जो जीवन का जो अर्थ विकास है, संसार में जीवन का अर्थ विकास है। अगर संसार का अर्थ देखें, सांसारिक जीवन का अर्थ क्या है? विकास करना। पूरी पंक्ति सीधी सीधी अर्थ पंक्ति है कि सांसारिक जो जगत है, यानी सांसारिक जीवन का जो अर्थ है वो क्या है? विकास करना, यानी सृजन करना इस संसार का मूल कर्तव्य है, मूल उद्देश्य है, मूल अर्थ है उसका है। तो सांसारिक जीवन का अर्थ क्या है? विकास करना, उन्नति करना, प्रगति करना। और मृत्यु गति क्रम का ह्रास, और इस प्रकार से विकास की गति के क्रम का अगर रुकना या उसकी कमी या अभाव ही मृत्यु का नाम है। ठीक है ना? इस विकास यानी इस सांसारिक जीवन का मतलब है विकास करना, और विकास की जो गति है, ये जो गति क्रम का ह्रास माने कमी या अभाव, इस गति की कमी होने के कारण वो मृत्यु को प्राप्त करता है, या इस सांसारिक जीवन में जो ह्रास है वही मृत्यु कहलाती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों जीवन और मृत्यु का यहाँ पर जो वर्णन है वो किया गया है। जन्म और मृत्यु का क्रम इस संसार में चलता रहता है, और जीवन का विकास नहीं होना ही मृत्यु है। जीवन का विकास होना तो जीवन का समुचित अर्थ है, और जीवन में अगर विकास नहीं हो तो वह मृत्यु का ही नाम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समय की गतिशीलता के कारण मनुष्य जीवन में, सांसारिक जीवन में उसको सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों जीवन संघर्ष का नाम है, विकास का नाम है, और रुकना जो है, विराम लेना, वो दुख का कारण है, मृत्यु का कारण बन जाता है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना जीवन में परिवर्तनशीलता का महत्व है और उसकी शाश्वत स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों जीवन में जो है सांसारिक जो जीवन है उसमें निरंतरता बहुत अधिक आवश्यक है, और उसमें ये शाश्वत क्रम है। जीवन में सुख और दुख का निश्चित क्रम चलता रहता है, और ये शाश्वत सत्य है। ये बात आप इसमें विशेष वाले बिंदु में लिखेंगे। साथ ही साथ अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, उपमा, विनोक्ति, पर्यायोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें किया है। वो अनुप्रास है, विनोक्ति अलंकार, पर्यायोक्ति, ठीक है, उपमा अलंकार। तो इस प्रकार से ये अलंकार है। तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है, तत्सम शब्दावली युक्त रचना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ यह पद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम फिर इसके आगे के अर्थ को लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। परिवर्तन सुमित्रानंद पंत जी की कविता परिवर्तन, जो कि पल्लव काव्य में संग्रह से संकलित है, इसके आगे के पदों को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस व्याख्या को पढ़िए, नोट्स बनाइए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।